अच्छा, आज जो हमने डिस्कशन का टॉपिक सेलेक्ट किया है वो है डर्मल फिलर्स या जिनको फेशियल फिलर्स भी आप कह सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर हाफिज़ अहमद हारून। आई एम डर्मेटोलॉजिस्ट एंड कॉस्मेटोलॉजिस्ट और मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ DHA फेज़ 2 में। अब फिलर्स के बारे में बहुत लंबा हम लोग डिटेल डिस्कस तो नहीं कर सकते, लेकिन फ़िलर्स के बारे में जो मेन चीज़ें हैं वो मैं आज आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेता हूँ कि फ़िलर्स होता क्या है, इनकी क्वालिटीज़ क्या होती हैं, कितनी टाइप्स होती हैं और ये किस काम आते हैं। अच्छा, फ़िलर्स जो हैं अगर मैं इजी वे में आप लोगों को समझाऊँ तो इट्स जेल लाइक मटेरियल। और इसका होता क्या है कि डिफरेंट इसकी रूट्स हैं, मतलब जहाँ से ये बना होता है। अब फिलर्स जो हैं ह्यूमन मेड भी हो सकते हैं, किसी एनिमल के मेड भी हो सकते हैं और सिंथेटिक भी हो सकते हैं। ज़्यादातर जो हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं वो सिंथेटिक फिलर्स यूज़ कर रहे होते हैं, जिसमें बहुत सारे लोगों ने सुना होगा, आप लोगों ने, हाइलुरोनिक एसिड के फिलर्स जो है ना हम यूज़ कर रहे होते हैं। उसके अलावा अगर हम लोग फिलर्स की बात कर लें कि फ़िलर्स की और टाइप्स क्या हैं, तो हाइलुरोनिक एसिड के फिलर्स होते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्सिल एपेटाइट के होते हैं और भी इसकी काफ़ी सारी टाइप्स हैं जिसके ये फिलर्स होते हैं। अब फिलर्स करते क्या हैं? फिलर्स ये करते हैं कि जो भी फ़ाइन लाइंस है, फ़ाइन रिंकल्स हैं, या किसी को अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसा ट्रॉमा हुआ है और जहाँ पे स्किन में या फेस पे अगर हम पर्टिकुलरली बात कर लें तो जो डेप्थ प्रोड्यूस हुई है, जो अनवांटेड डेप्थ है, उसको फिल अप करने के लिए ये फिलर्स यूज़ होते हैं। अब फिलर्स की टाइप्स कितनी हैं, जिससे मैंने आपको पहले इसकी टाइप्स बता दी हैं। इसकी अब एक और तरह से भी हम क्लासीफाई कर सकते हैं कि फ़िलर्स जो हैं उनकी क्लासिफिकेशन इस हिसाब से कि कितना ड्यूरेशन वो बॉडी में एग्जिस्ट करते हैं। तो अगर उस तरह हम उसको क्लासीफाई करें तो फिलर्स जो हैं टेम्परेरी भी होते हैं, सेमी परमानेंट भी होते हैं और परमानेंट भी होते हैं। अब इन तीनों में डिफरेंस क्या है कि जो टेम्परेरी वाले फिलर्स हैं वो लास्ट करते हैं बॉडी में, मतलब बॉडी में रह सकते हैं लेस देन 1 ईयर, और जो सेमी परमानेंट हैं वो 1 to 2 ईयर्स के अराउंड बॉडी में रहते हैं, और जो परमानेंट फिलर्स हैं वो मोर देन 2 ईयर्स निकालते हैं, और उसके बाद जो मैंने आपको ड्यूरेशंस बताई हैं उनके बाद ये एब्जॉर्ब हो जाते हैं और इनके फंक्शंस वगैरह ख़त्म हो जाते हैं। अब फिलर्स जो हैं उनकी 2-3 प्रॉपर्टीज़ भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेता हूँ कि जिस तरह हमने अभी बात की है कि परमानेंट हैं, सेमी परमानेंट है या टेम्परेरी हैं, तो इसके 2 क्वालिटीज़ होती हैं। एक होता है कि क्रॉस लिंक्ड होते हैं कुछ फिलर्स, जिस तरह ऐसे क्रिस क्रॉस हुए हुए हैं उनके स्ट्रक्चर्स आपस में, और एक होते हैं नॉन क्रॉस लिंक्ड। जो क्रॉस लिंक्ड होते हैं वो ज़्यादा टाइम के लिए बॉडी के अंदर एग्जिस्ट कर सकते हैं, बॉडी के अंदर मतलब अपना वर्क कर सकते हैं जो क्रॉस लिंक्ड है। जो नॉन क्रॉस लिंक्ड है उनकी ड्यूरेशन या ड्यूरेबिलिटी कम होती है। उसके अलावा एक इसका रेशो नंबर होता है, G प्राइम कहते हैं। अगर वो किसी का ज़्यादा होगा तो वो हार्डनिंग की तरफ जा रहा होगा, अगर G प्राइम नंबर किसी का कम होगा, रेशो कम होगी, तो वो सॉफ्टनिंग की तरफ जा रहा होता है। तो ये फ्यू जो है ना इंट्रोडक्टरी वो मैंने आप लोगों को बता दिए हैं जो इसकी क्वालिटीज़ हैं या इसकी टाइप्स हैं। अब जिस तरह मैंने पहले स्टार्ट में आप लोगों को बताया कि ये हम लोग कहाँ कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, जिस तरह अगर हम ये नेज़ोलेबियल फोल्ड की बात करें, जब थोड़ा सा ओल्ड एज में 50 प्लस जाके ये ज़्यादा डीप हो जाता है तो यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं। जिस तरह बहुत सारे पेशेंट्स में ओल्ड एज में जाके ये यहाँ से स्किन सैग कर जाती है और नीचे की तरफ आ जाती है, तो यहाँ पे हम लोग इस जगह को वॉल्यूम देने के लिए जिसको हम मेलर एरिया कहते हैं, हम वहाँ पे भी इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा जिस तरह मैं पहले बता रहा था कि अगर कोई ट्रॉमेटिक किसी को इंजरी हुई है और वहाँ पे एक अनवांटेड डेप्थ बन गई है, तो वहाँ पे भी हम इसको फिल करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा बहुत सारे पेशेंट्स में जिनमें चिकन पॉक्स हुए होते हैं बचपन में और उसके स्कार्स रह जाते हैं बहुत लंबे अरसे तक और वो नहीं ठीक हो रहे होते, वहाँ पे भी फिलर्स यूज़ किए जा सकते हैं। अब इसकी यूजेस भी मैंने आपको बता दिए। अब इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, वो लेकिन ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो कि टेक्निक पे डिपेंड करते हैं। वैसे इसके प्राइमरीली कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते कोई ख़ास, मतलब अगर आप में से किसी ने फ़िलर लगवाया है या किसी पेशेंट को हमने फ़िलर लगाया है तो 24 या 48 आवर्स के लिए थोड़ी ब्रूजिंग हो सकती है, थोड़ा वहाँ पे ब्लूइश सा वो बन सकता है। लेकिन जब हम पेशेंट को लगाते हैं फ़िलर्स तो हम गाइड करते हैं प्रॉपर कि आपने इस पर कोई हीट पैड नहीं इस पर अप्लाई करना या इस पर कूलिंग भी अप्लाई नहीं करनी।
तो इसको छोड़ देना होता है कुछ टाइम के लिए, और इस पे इवन मसाज भी नहीं करना होता। तो 48 आवर्स बाद ये इसके जो थोड़े बहुत मैंने आपको साइड इफ़ेक्ट्स बताए हैं, ये खुद ही इम्प्रूव होना शुरू हो जाते हैं। और जो मेजर साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जैसा मैंने टेक्निक की बात की है कि अगर तो जो ये लगा रहा है फिलर आपको, अगर उसकी कोई टेक्निक में इशू आ गया है, अगर कोई गलत जगह पे प्लेस हो गया है, तो उसके ऑब्वियसली साइड इफ़ेक्ट्स हैं, और वो भी अकॉर्डिंगली होंगे कि अगर परमानेंट फिलर में इशू आ गया है तो वो फिर उसकी जो रेमेडी है वो और होगी, और अगर टेम्परेरी वाले में आया है तो उसकी और होती है। तो ये इसकी फ्यू जो है कॉम्प्लिकेशंस या आप साइड इफ़ेक्ट्स भी कह सकते हैं, वो भी हैं। और फर्दर अगर आपको कोई इसके बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, या आप में से किसी ने लगवाना हो, कोई विलिंग हो, तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।